नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी या यूं कहें अ ट्रेडर्स साइकोलॉजी। सरप्राइज दोस्तों, कुछ भी आगे डिफाइन करूं उससे पहले आपसे सिर्फ एक चीज़ बोलनी है। आपने देखा होगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, मीन्स चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, यहाँ तक कि चेस हो या फिर कोई वॉर हो, सबको पूरी तरह से गार्ड किया जाता है। सबके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एक वॉर है, वॉर में चाहे इधर के सैनिक हो चाहे उधर के हों, सोल्जर कोई भी हो, लेकिन जीतता वही है जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, जो मेंटली ज़्यादा फिट होता है। सेम इन ए स्पोर्ट्स, खेलना सबको आता है, लेकिन जो अपने मेंटल लेवल को कंट्रोल करके अच्छी साइकोलॉजी के साथ काम करता है, फाइनली जीतता वही है। ट्रेडिंग में भी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम उसी साइकोलॉजी की बात करेंगे और जानेंगे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कैसी होती है, पर्सनल लाइफ से वो कैसे अफेक्टेड होती है, कैसे हम पर्सनल लाइफ से ही उसको कंट्रोल करना सीख सकते हैं और क्यों साइकोलॉजिकल वीकनेस की वजह से हमारे लॉस होते हैं। सरप्राइज, राइट। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। अब आइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी है क्या? हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। हालांकि इतनी हिंदी शायद आप लोगों को नहीं आती होगी, तो हम इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे। साइकोलॉजी, बेसिकली साइकोलॉजी जो होती है, अगर मैं कहूँ एक ट्रेडर्स की साइकोलॉजी एक तरह से एक इमोशनल कंपोनेंट है उसका, जो उसकी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को हिट करता है। जी हाँ, आपने देखा होगा फियर एंड ग्रीड मीटर दिखाया जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। हम जब भी ट्रेडिंग शुरू करते हैं, मैं इसको वॉर, लाइफ, हर चीज़ से क्यों कंपेयर कर रहा था। देखिए, जब भी हम छोटे होते हैं, पर्सनल लाइफ पे अगर मैं आऊँ, जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने पे हमारा माइंड एकदम ज़ीरो होता है। हमें पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, टीचर का सपोर्ट मिलता है और धीरे धीरे हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, हम धीरे धीरे सीखते हैं। बहुत से बच्चे स्कूल जाने से भी डरते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट उसको अडॉप्ट कर लेता है। पर दोस्तों, पता है आपको, हम अपनी साइकोलॉजी को ट्रेडिंग में अडॉप्ट करने में हर बार मोस्टली फेल हो जाते हैं। ये सच है। आपको टेक्निकल्स आते होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक वीक साइकोलॉजी हमेशा आपको लॉस ही जनरेट करके देगी। बहुत से लोग हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा जितना कमाते हैं लॉस करके सब बराबर कर देते हैं। और उनका ट्रेडिंग साइकिल इसीलिए लंबा होता है क्योंकि वो पहले मुनाफे को कमाने के बाद जब गवाते हैं तो लॉस को कवर करने के लिए फिर काम करते हैं, और इस तरह से उनकी साइकिल चलती रहती है। पर्सनल लाइफ की तरह ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर बेसिकली, अगर मैं मेन साइकोलॉजी की बात करूं तो जो मैंने अभी दो नाम लिए, फियर एंड ग्रीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। उन फैक्टर्स में सबसे टॉप पे एक फैक्टर आता है बायसनेस। जी हाँ, बायसनेस होके काम करना एक ऐसी साइकोलॉजी है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, फियर हो गया, ग्रीड हो गया, बायसनेस हो गया, इसके अलावा एंगर, इम्पेशंस, रिग्रेट, होप, ये ऐसे टर्म्स हैं साइकोलॉजी के जिनकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में, या यूं कहें 90%, 99% लोग इसीलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं होते। जहाँ तक मुझे याद है, या आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने भी ट्रेडिंग शुरू की, उन्होंने इंडिकेटर्स पढ़े होंगे, उन्होंने टेक्निकल्स पढ़ा होगा, उन्होंने फंडामेंटल भी पढ़ा होगा, अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन साइकोलॉजी पे कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ होगा। ये कुछ वैसा ही है कि आप एक सैनिक को
गन दे दीजिए, हथियार दे दीजिए, उसको वेपन्स कर दीजिए, फुली फिट कर दीजिए, लेकिन विदाउट साइकोलॉजी उसको वॉर में उतार दीजिए, हार जाएगा। एक क्रिकेटर को बहुत कुछ सिखा दीजिए, बैटिंग सिखा दीजिए, सब कुछ सिखा दीजिए, बॉलिंग करनी सिखा दीजिए, लेकिन एक एग्रेसिव बॉलर या अनप्रेडिक्टेबल पिच पे उसको कैसे बैटिंग करनी है, अगर ये साइकोलॉजी उसको नहीं सिखाई गई तो वो फेल हो जाएगा। फुटबॉल के गेम में आदमी बॉल लेके किक करना जान सकता है, उसको गोल करना भी आ सकता है, लेकिन अगर एक फुटबॉलर या एक प्लेयर अपोनेंट से हर तरफ से घिरा हो, उसको रास्ता नहीं मिल रहा हो, उस टाइम पे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी साइकोलॉजी या उसका मेंटल लेवल ही एक ऐसा होता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। हम जब अपनी लाइफ में होते हैं, जब हम कॉलेज की लाइफ में आते हैं, हमारे बहुत से फ्रेंड बनते हैं, नए फ्रेंड बनते हैं। बचपन का फ्रेंड सर्कल अलग होता है, कॉलेज का अलग होता है, प्रोफेशनल अलग होता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमारी फ्रेंडशिप उसी से मैच करती है जिससे हमारी साइकोलॉजी मैच करती है, हमारी आदतें मैच करती है। हर कोई हमारा फ्रेंड नहीं बन जाता। लेकिन इन सब के बाद भी ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां पे हम साइकोलॉजिकली फिट ना होने के बाद भी काम करते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिन पे मैं इस पे डिस्कस करूंगा, और साथ ही में इनसे कैसे कोप अप करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। चिंता मत करिए, मैं कोई मेडिटेशन क्लास, कोई मेडिसिन या ऐसा कुछ नहीं देने वाला हूँ। ये आपको खुद से फील होगा, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद समझ सकते हैं जो मैं अभी बोलूँगा। जिन जिन हैबिट्स की मैं बात करूँगा, जिन जिन पॉइंट्स को मैं उठाऊँगा, वो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पॉइंट्स एक ही आदमी में होंगे। हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल पे आप एक पॉइंट पे फिट हो, दूसरे पॉइंट में वीक हो जाते हो। अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये कितना लंबा जाती है और कब तक काम कर सकती है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा फियर एंड ग्रीड को हिट करती है। जो भी बात के फैक्टर मैंने आपको बताया, रिग्रेट, होप, यहाँ तक कि जो मैंने अभी आपको बताया, इम्पेशंस, हैप्पीनेस, एंगर, प्राइड, बायसनेस, ये वो फैक्टर हैं जो आपकी ग्रीड और फियर दोनों को हिट करते हैं, और यहाँ तक कि प्रॉफिट एंड लॉस भी हिट हो जाता है। आइए सबसे पहले हम फियर और ग्रीड से ही शुरू करते हैं। किस तरह से फियर एंड ग्रीड की साइकोलॉजी आपको मार्केट में लॉस जनरेट कराती है। फियर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, डर, एवरीबॉडी नोज। फियर एक ऐसा पार्ट है एक ट्रेडर की लाइफ का जो उसको सबसे ज़्यादा हिट करता है। और कमाल की बात ये है, ये साइकोलॉजी आपकी फियर जो है, ये जैसे ही आप ट्रेड में इंटर करते हैं उसी टाइम डेवलप हो जाता है, राइट। ये बेसिकली किन लोगों के साथ में होता है? ये बेसिकली उन लोगों के साथ में होता है जो या तो बहुत छोटे कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हैं, या तो फिर पहले से बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके होते हैं, वरना ये उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं। जी हाँ, मैं पर्सनल लाइफ से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, और वही आपके अंदर फियर को डेवलप करते हैं, और वही फियर स्टॉक मार्केट में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं। आप सबकी पर्सनल लाइफ को आप एक बार एनालाइज करेंगे तो जानेंगे कि फियर फैक्टर आपकी लाइफ में क्यों है। अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। कोई मेजर एक्सीडेंट की वजह से किसी फियर में आ सकता है, कोई पर्सनल लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स की वजह से आ सकता है, अलग अलग वजह कुछ भी हो सकती है। किसी की जॉब हिट हो सकती है, किसी का फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, किसी का फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी प्रोफेशनल या पर्सनल या चाइल्डहुड स्टेज पे कोई ऐसी घटना जरूर रहती है जो किसी न किसी फियर को डेवलप करती है। वो फियर आपके दिमाग में रहता है, और वही फियर स्टॉक मार्केट में आपका पीछा नहीं छोड़ता। फियर आपका होता है आप जैसे ही ट्रेड जनरेट करते हो। डेवलप कब होता है? मान लीजिए आपने ट्रेड किया, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने अगर कोई चीज़ बाई की है तो वो खरीदते ही भागने लगे, और ना ही ऐसा हो सकता है कि जैसे ही मैंने सेल किया वैसे ही वो गिरने लगे, मुझे प्रॉफिट आने लगे। तो ये फियर आपका तब आता है जैसे ही आपने एंट्री किया और आपका ट्रेड कॉन्ट्रा हो गया। आपको इंडिकेटर पता है, आपने चार्ट्स देख रखे हैं, आपको मूविंग एवरेज पता है, आपने ऑप्शन डेटा देख रखा है। इट मीन्स शेयर मार्केट के जितने भी प्रॉपर इंडिकेटर्स, या यूं कहें कि प्रॉपर मेथड्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वो सारे आपने कर दिए हैं।
उसके बाद ट्रेड किया है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट जाता है, वो फियर आप में डेवलप हो जाता है। और इसी वजह से आप क्या करते हैं, जो स्टॉप लॉस आपने पहले सोचा हुआ होता है, उस स्टॉप लॉस को वेट किए बिना ही आप जल्दी निकल जाते हैं। इसी फियर की वजह से ही आप मल्टीपल ट्रेड्स कर जाते हैं। ये फियर ही आपका है। एक वर्ड आपने सुना होगा, कंपल्सिव ट्रेडिंग। ये आपको पता नहीं होगा, कंपल्सिव ट्रेडर वो होते हैं जिनके अंदर फियर होता है। अगर आप में से कोई भी कंपल्सिव ट्रेडर है, आप इसको एनालाइज करिए। फियर ऑफ लॉस, स्टॉक मार्केट में तो यही फियर होगा ना, फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ रिमूविंग गेन्स, यही होगा। यही फियर कई बार ऐसा होता है, आप जो टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, उस टारगेट या स्टॉप लॉस से पहले आप एग्जिट कर जाते हैं, इसी फियर की वजह से। हालांकि कई बार हो सकता है कि वो टेक्निकल इंडिकेटर चेंज हो, मूवमेंट चेंज हो, उस वजह से अगर आप एग्जिट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस से पहले जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका टारगेट आपको पता है, इंडिकेटर्स और मार्केट का ट्रेंड सही है, आपको मालूम है ये होने वाला है, हर तरह से कंफर्म है, फिर भी आप प्रॉफिट या फर्स्ट टारगेट से पहले एग्जिट कर जाते हो। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फियर, फियर ऑफ नॉट इरेजिंग गेन्स। या फिर एंट्री करते ही थोड़ा सा ट्रेंड कॉन्ट्रा हुआ, आपको पता है यहां तक जा सकता है, आपका स्टॉप लॉस से पहले वो रिवर्स कर जाएगा और आप प्रॉफिट में आओगे, लेकिन नहीं, स्टॉप लॉस हिट होने का एक डर होता है जिसकी वजह से आप जल्दी निकल जाते हैं। दिस इज फियर। दोस्तों, ये फियर हमारी पर्सनल लाइफ से डेवलप होके हमारी ट्रेडिंग लाइफ में आता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। खुद को एनालाइज करिए, तब आपको इस फियर के बारे में पता चलेगा ये फियर आपका कहां से आया। और फियर को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने रूल्स को, जो स्टॉक मार्केट में रूल बनाए हैं, उसको फॉलो करिए। तो अब बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड कैसे आपके लिए लॉस देती है। देखिए, ग्रीड क्या होता है, जब हम एक लालच में आ जाते हैं। ग्रीड मोस्टली दो केस में होता है, या तो बहुत ज़्यादा बुल मार्केट में, या तो बहुत ज़्यादा बियर मार्केट में। बुल मार्केट में इसलिए क्योंकि बंदे को या ये जो ट्रेडर है उसको एक मेंटेलिटी ये हो जाती है कि ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मैं इस पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड करूंगा। या तो फिर जो बहुत ज़्यादा गिर रही है और किसी की सेलिंग पोजीशन है, तो वो भी ग्रीड में आता है कि अभी और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, और वो पोजीशन होल्ड रखता है। इस ग्रीड से लॉस कैसे होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या कहा, आपने एक टारगेट लिया, एक स्टॉप लॉस लिया, और ऑब्वियस सी बात है आपने ट्रेड जनरेट किया, बट यू आर नॉट इन फियर, बट यू हैव द ग्रीड। ग्रीड के केस में आपने क्या किया, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया, लेकिन पोजीशन होल्ड है। क्यों? क्योंकि आप में ग्रीड है, आपको लगता है ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, पोजीशन आपने होल्ड कर ली। लेकिन क्या हुआ कि वो ट्रेड लॉस में आने लगा। उस केस में आप क्या करते हो, फिर आपके अंदर तो ग्रीड है, आपको निकलना नहीं, आपको दिख रहा है वो करेक्शन है, लेकिन आप ग्रीड में हो, आप नहीं निकलोगे। अब आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि एटलीस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट आ जाए, मैं तभी निकलूंगा, क्योंकि आपके अंदर ग्रीड है। अब पहले निकले नहीं, आपको ज़्यादा चाहिए था, अब जब नीचे आ गया तो आपको अब वही चाहिए जो पहले सोचा था, नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, वो आपके एंट्री लेवल पे आ गया, बट यू आर इन ग्रीड, आपको तो प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखे हो। अभी भी आप देख रहे हो वो गिर रहा है, आपका लॉस हो रहा है, या आपने खरीदा हुआ है तो गिर रहा है और बेचा हुआ है तो भाग रहा है, पर रखे हो। क्यों? क्योंकि आप में ग्रीड है, आपको तो वही चाहिए जो आपने सोचा हुआ है। फिर क्या हुआ, वो लॉस में आ गया, बट यू आर ग्रीडी। अब आप वेट करो, कम से कम इस लेवल पे तो आए, फिर वो आपके स्टॉप लॉस लेवल पे आ जाता है, लेकिन आप तब भी एग्जिट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वेट करते हैं अपने एंट्री लेवल का। आपको लगता है ऊपर से इतना गिर गया, अब और कितना गिरेगा। ये है ग्रीड फैक्टर। ग्रीड भी आपको लॉस देता है। बेसिकली हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में या तो हम बाय नेचर ग्रीडी हों, वरना हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं जिनको कवर करने के लिए हम ग्रीड में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी एजुकेशन लेस या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा समझ ना होने के बाद भी जब हम ट्रेड करें, हमको प्रॉफिट मिल जाए, तो उस केस में भी इंसान ग्रीडी बन जाता है। तो अगर ऐसी कोई ग्रीड के साथ आप ट्रेड करते हैं,
तो आपने देखा होगा अधिकतर आप ज़्यादा प्रॉफिट की जगह कम प्रॉफिट में निकलते हैं या फिर आप फाइनली लॉस में आ जाते हैं। आपको वो पैसा नहीं मिल पाता या वो रिटर्न नहीं मिल पाता जो आपने सोचा हुआ होता है। दिस इज योर क्रीड। अब इसी बीच में एक वर्ड मैंने यूज किया सेलिंग का। इस पे मैं बात करूंगा, हालांकि मेरी ये बात बहुत से लोगों को नापसंद आ सकती है, पर ये सच है। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व करके देखोगे, आपको एहसास हो जाएगा। बुल्स एंड बियर्स, बेसिकली बुल्स को माना जाता है जो तेजी करते हैं, बियर्स को माना जाता है जो मंदी करते हैं। इन सब के बीच में एक आदमी और होता है जो ट्रेडिंग करता है, वो होता है स्मार्ट ट्रेडर, जो रेंज को प्ले करता है। वो जो मौके पे खरीदता है, मौके पे बेचता है। मीन्स अगर मार्केट गिर रही है तो वो बेचेगा, मार्केट उठ रही है तो खरीदेगा। वो ट्रेंड के हिसाब से काम करता है, लेवल्स के हिसाब से काम करता है। अपर रेंज पे बेचना, प्रॉफिट बुक करना, लोअर रेंज पे खरीदना, इस तरह से। लेकिन कुछ लोग बाय नेचर बुल एंड बियर होते हैं। मीन्स उनको चाहे जितनी मार्केट गिरे खरीदना ही है। और कुछ लोग बाय नेचर बियर होते हैं, मार्केट कितनी भी भाग रही हो बेच रही है। ये भी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, राइट। इसको बोलते हैं बायसनेस। ट्रेंड के साथ ना जाके खुद का एक बायस मेंटेन करना। अभी जब मैं बायसनेस पे बात करूंगा तो उसमें डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी मैं बुल्स एंड बियर्स को थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। ऐसे लोगों को रेंज से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को टेक्निकल इंडिकेटर, फंडामेंटल, न्यूज, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ बायस होता है। जिनको खरीदना है वो खरीदेंगे, जिनको बेचना है वो बेचेंगे। बुल्स की टेंडेंसी जिनकी होती है, ये वो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि फाइनली तो चीज़ बढ़नी ही है या फाइनली तो सब अच्छा होना ही है। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना गलत नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में गिरती हुई मार्केट में या कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है, उसको भी बायस के साथ होल्ड रखना, लॉस में भी होल्ड रखना और लंबे लॉस में होल्ड रखना, क्योंकि सिर्फ आप बुल हैं, बाय नेचर बुल हैं, आप होल्ड कर रहे हैं, ये गलत है। हमें कितने ही ऐसे स्टॉक्स के एग्जांपल मिल जाएंगे जो 1000 रुपए से ज़्यादा के ट्रेड कर रहे थे, आज एक एक रुपए या कुछ पैसों में ट्रेड कर रहा। आप सोचिए, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और ऐसी कोई कंपनी लेके बैठे हैं तो क्या फ़ायदा। ऑप्टिमिस्टिक होना गलत नहीं है, लेकिन कहाँ पे कैसे ऑप्टिमिस्टिक होना है ये जरूरी है। हर चीज़ में ऑप्टिमिज्म जरूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको अपनी ये साइकोलॉजी कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपको ट्रेंड के हिसाब से बुल और बियर बनना पड़ेगा। यही हाल बियर्स के साथ में है। बियर्स को मैं पेसिमिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ, अगर आप हमेशा निगेटिव ही मार्केट में ढूंढेंगे और हर मौके पे बिकवाली ही सोचेंगे तो भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको अपनी इस साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है, तो आपको अपनी वीकनेस को भी संभालना होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो भी मेरे भाई बुल होना गलत बात नहीं है, बियर होना भी गलत बात नहीं है, लेकिन मार्केट के साथ ना चलना सबसे बड़ी बात है। बायस्ड होना बहुत गलत बात है। अगर आप बायस होकर काम करेंगे तो आप यकीन मान के चलिए, आप कभी भी मार्केट में अच्छा पैसा नहीं बना। अगर मैं एक चीज़ ये कहूँ, जो बाय नेचर बुल या बियर होते हैं वो बायस्ड होते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। देखिए, बायसनेस भी आपकी कई तरह की होती है, खासकर जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहली होती है रिप्रेजेंटेटिव बायसनेस। इस बायसनेस में क्या होता है, मान लीजिए आपने पिछला कोई ट्रेड कर रखा है, वो आपका एक बार हिट हो गया, फिर दोबारा हिट हो गया, तो फिर आप बायस हो जाते हो कि वही रेंज वही चीज़ रिपीट होगी। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव बायसनेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से मिलेगा। जैसे अभी 15,200 के आसपास एक सेल ऑफ आ रहा था, नीचे से खरीदारी आ रही थी, राइट। और ये एक रिप्रेजेंटेटिव बायसनेस है। अब अगर उस उम्मीद में कोई पोजिशनल या एसटीबीटी सेल करके गया है, तो आप समझ सकते हैं अगर अभी सिंगापुर निफ्टी अराउंड 15,400 पे है तो उसका क्या हाल होगा। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बायसनेस। ये नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये कई बार आपको फ़ायदा देती है, लेकिन फिर भी अपने प्रीवियस ट्रेड से, अपने पास्ट के ट्रेड से अगर आपने कमाया है,
हालांकि मैंने जो एग्जांपल दिया वो थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल है, बट ऑलमोस्ट एक एग्जांपल है। हालांकि अगर आपका कोई प्रीवियस ट्रेड है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, ना आप फंडामेंटल जानते हो, ना उसका जो है टेक्निकल एनालिसिस आपने किया है, आपने ट्रेडिंग की, एक बार रेंज में मुनाफा कमा गए, दोबारा में कमा गए, तो जब तीसरी बार आप काम करेंगे ना, तो आपको वही रेंज दिमाग में रहेगी और उस टाइम पे क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव बायस होना भी बहुत गलत चीज़ होती है। दूसरा होता है निगेटिविटी बायसनेस। बेसिकली एक ट्रेडर जो होता है वो ट्रेड की निगेटिव साइड ही ढूंढता है, वो ये जानना नहीं चाहता कि उससे क्या गलती हुई जिसकी वजह से उसका लॉस हुआ। ऐसा करने की वजह से आप जब किसी स्टॉक में ऐसा एक दो बार लॉस कर लेते हो तो उस स्टॉक को लेके आप निगेटिव हो जाते हो, और ये निगेटिविटी बायसनेस की वजह से ही अगर कभी आप प्रॉफिट में भी आते हो तो उस केस में भी बहुत कम प्रॉफिट में आप निकल जाते हो, फिर चाहे वो इंडेक्स हो, ट्रेड हो, कॉल हो, पुट हो, कुछ भी हो। इसलिए निगेटिविटी बायसनेस से बचना चाहिए। आपको लॉस क्यों हुआ वो एनालाइज करना चाहिए बाकायदा, उसकी जगह ये सोचने की कि अरे ये तो मेरे लिए पनौती टाइप का है, मैंने इसमें ट्रेड किया तो लॉस हुआ, अब नहीं करूंगा। ये गलत है, क्योंकि अगर आपने एनालाइज नहीं किया कि आपका लॉस क्यों हुआ तो आज को ये स्टॉक पनौती है, कल को दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आप वही गलती उसमें करोगे। गलती तो आप सीख नहीं रहो। एक और बायसनेस होती है जिसको बोलते हैं स्टेटस को बायसनेस। स्टेटस को बायसनेस का मतलब ये होता है कि आप पुरानी स्ट्रेटजीज के साथ में ही लगातार काम कर रहे हैं या पुराने माइंडसेट के साथ ही लगातार काम कर रहे हैं। पुराने मेथड से आपका लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी आप उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो क्यों हो रहा है, ट्रेड वही करने हैं। इसको बोलते हैं स्टेटस को बायसनेस। मीन्स जो मेरी ट्रेडिंग हैबिट है मैं वही रख रहा हूं, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं। ये बायसनेस भी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो आपको लॉस देती है। ये कुछ वैसे ही है कि हम अपनी स्कूल लाइफ में किसी एक एग्जाम में या किसी एक सब्जेक्ट में लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, या यूं कहें कि हम अपने स्टडी आवर्स नहीं बढ़ाते हैं, उसी स्टडी आवर में पढ़ते हैं, अपना पैटर्न चेंज नहीं करते हैं, अपनी स्टाइल चेंज नहीं करते हैं, बस वैसे ही रहते हैं। तो जब भी आप ऐसा करेंगे, स्टेटस को के बायस रहेंगे, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की गलतियों को समझेंगे नहीं, अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही ट्रेड करेंगे, प्रीवियस लॉसेस से कुछ नहीं सीखेंगे, तो भी आपका लॉस परमानेंट होता ही रहेगा। अगला बायसनेस जो होता है वो होता है कन्फर्मेशन बायसनेस। कन्फर्मेशन बायसनेस का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई न्यूज़ या एनालिसिस के दम पे आपको कन्फर्मेशन आ रही है, आप बायस हो और उसके बेस पे ट्रेड कर रहे हो। न्यूज़ आपकी गलत हो गई, टेक्निकल एनालिसिस भी आपका गलत हो गया, लेकिन फिर भी अब आप एक जिद में आ गए हैं कि आपकी न्यूज़ कैसे गलत हो गई। ये भी एक बायसनेस है क्योंकि आप रिजिड हो, ये भी आपको लॉस जनरेट करती है। तो कोशिश करिए इस तरह की बायसनेस होने से बचिए। इसको कंफर्मेशन बायसनेस कहते हैं कि मैं कंफर्म हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर तो ऐसा हो गया, मैं कंफर्म हूँ कि न्यूज़ आने वाली है, ये ऐसा होगा, लेकिन अचानक से न्यूज़ नहीं आई है, टेक्निकल इंडिकेटर में फॉल्स ब्रेकआउट या ऐसा कुछ था, चेंज हो गया, लेकिन मैं बायस्ड हूँ, अरे नहीं ऐसा हुआ था, ये होगा। तो आप ऐसा करेंगे तो लॉस पक्का होगा। ये साइकोलॉजी भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब एक होता है गैम्बलर्स फैलेसी। ये एक ऐसी बायसनेस है कि मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार भाग रहा है, मैं उसको लो पे नहीं ले पाया तो मैं भागते हुए स्टॉक में कूद जाता हूँ, मैं भागते हुए स्टॉक को बाई कर लेता हूँ। या कोई स्टॉक लगातार सेल हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन मैं टाइम पे सेल नहीं कर पाया तो गिरते हुए स्टॉक में कूद गया। ये गलत चीज़ है। ये जाने बिना कि वो कितना भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है और कब तक भागेगा, या कितनी गिर रही है कोई चीज़, कब तक गिरेगी और कहाँ तक गिरेगी, ये जाने बिना कूद जाना, दिस इज कॉल्ड गैम्बलर फैलेसी। ये भी एक बायसनेस है, ट्रेंड के साथ बायसनेस करना, तुरंत बायस हो जाना। आप रीज़न नहीं देख रहे हैं लेकिन कूद जा रहे हैं उसमें, इसमें भी आपका लॉस होता है। एक साइकोलॉजी होती है जो सबसे ज़्यादा और कॉमन है, वो है रिग्रेट। रिग्रेट किस चीज़ का होता है? दो चीज़ों का होता है। एक, या तो हमने कुछ किया गलत हो गया, दूसरा या तो हम अगर करते तो अच्छा हो जाता। शेयर मार्केट में ये वर्ड आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, यार ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, यार ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। ये रिग्रेट है।
और यकीन मानिए इस रिग्रेट की वजह से 70% लॉस होता है। मान लीजिए कोई एक ट्रेड है, आपको लगा करना था, आप नहीं कर पाए, आपका लॉस हो गया। फिर उस रिग्रेट में आप कोई ऐसा ट्रेड कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, वही चीज अज्यूम करके वहां पे आपका लॉस हो गया। ये साइकोलॉजी भी गलत है, ये रिग्रेट की साइकोलॉजी है, ये हमेशा आपको लॉस देके जाएगी। आपको इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर दिस साइकोलॉजी, यू हैव टू चेंज द रिग्रेट। रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जो किस्मत में है वही मिलता है। आप मेहनत करते हैं, जितना मिलना होगा मिलेगा। बट रिग्रेट करना, देखिए मार्केट में एग्जैक्ट बॉटम एग्जैक्ट टॉप कोई नहीं पकड़ पाता है। ऐसा करने वाले सिर्फ दो लोग होते हैं, एक या तो वो भगवान होगा, दूसरा या तो झूठा होगा, तीसरा कोई हो नहीं सकता। तो आप क्यों रिग्रेट करते हैं? ना आप एग्जैक्ट बॉटम पे एंट्री कर सकते हो, ना एकदम टॉप पे एग्जिट कर सकते हो। बॉटम और टॉप के बीच का जो मार्जिन है, उसी के बीच में हमें और आपको ट्रेड करना होता है। फिर रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट आपको करना ही नहीं चाहिए। अरे ऐसा करते ऐसा हो जाता, किया नहीं ना, हुआ नहीं ना, बात खत्म। अब उस रिग्रेट को पूरा करने के लिए, या यूं कहें उस रिग्रेट से बाहर आने के लिए, आप कोई ऐसा ट्रेड कर दो जो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें होता क्या है, मान लीजिए दो आईटी कंपनी है, अचानक से एक आईटी कंपनी ने भागना शुरू कर दिया। मान लीजिए इन्फोसिस में अचानक से मूवमेंट आ गई, उसने भागना शुरू कर दिया। मुझे पता था ये भागने वाला है, लेकिन मैं बाई नहीं कर पाया। नाउ आई रिग्रेट, अरे यार इसको मैं बाई कर लेता तो मुझे 30-40 रुपए तो अभी मिल जाते। गलती हो गई। 600 की लॉट है, मेरा लगभग 18 से 20,000-24,000 का नुकसान हो गया यार। दिस इज वेरी बैड। अब उस रिग्रेट को पूरा करने के लिए मैंने देखा टीसीएस या टेक महिंद्रा, कोई भी दूसरी आईटी कंपनी या एचसीएल टेक, ये उतना नहीं भागी है। अब मुझे नहीं मालूम इन्फोसिस क्यों भाग रहा है और टीसीएस वो टेक महिंद्रा कितना भागेंगे, उनका टेक्निकल क्या है, क्यों? क्योंकि मैं तो देख ही नहीं रहा, मैं तो रिग्रेट में हूं। अब उस रिग्रेट की वजह से मैंने क्या किया, आई इंटर्ड इन टीसीएस या टेक महिंद्रा या एनी अदर आईटी कंपनी, इस उम्मीद में कि जितना इन्फोसिस भागा उतना तो ये भी भागेगा। और ऐसा होता नहीं है और वो आपका लॉस हो जाता है। दिस इज रिग्रेट। ये रिग्रेट से भरा हुआ ट्रेड है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रिग्रेट कभी नहीं करना है आपको अपनी लाइफ में, खासकर ट्रेडिंग में। जो हो गया, बात खत्म करिए। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, व्हेन एवर मार्केट स्टार्ट्स अ डे, इट्स अ न्यू डे, सो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट इट एज अ न्यू डे। लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट। कल जो हुआ उसका रिग्रेट नहीं करना है, या कुछ देर पहले जो हुआ उसका रिग्रेट नहीं करना है। कोई भी ट्रेड रिग्रेट या लॉस कवर करने के लिए जब भी आप करेंगे, आप देखिएगा मोर देन 90% आप लॉस करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आती है होप। होप वो लोग करते हैं जिनको यूं कहें इंडिकेटर नहीं मालूम है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, फंडामेंटल नहीं जानते हैं, उनको सिर्फ इतना पता है मार्केट गिर रही है, मार्केट उठ रही है, मुझे काम करना है। तो गिरती हुई मार्केट में वो होप करते हैं। इसको हम गैम्बलर फैल्सी से ही एक तरह से लिंक करके देख सकते हैं। बिना नॉलेज के जब भी किसी होप में आप ट्रेड करोगे, या यूं कहें कि आपके इमोशंस कुछ और कहते हैं, उसके अगेंस्ट में आप ट्रेड करेंगे, सिर्फ होप के दम पे करेंगे, तो आपका लॉस होगा। विदाउट कंफर्मेशन या विदाउट फॉलोइंग द टेक्निकल इंडिकेटर्स, केवल होप के दम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, या ना ही ऐसी कोई लॉस की पोजीशन स्टॉप लॉस के बाद भी रखनी चाहिए कि हाँ ये तो वापस आएगा। ये भी एक होप होती है। मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन होप है ये वापस आएगा, तो मैंने रखा हुआ है। अब वो कब आएगा मालूम नहीं, तब तक मेरा मार्जिन ब्लॉक है, एमटीएम मैं भर रहा हूँ, नया ट्रेड मैं कर नहीं सकता, और ऐसे में बाहर कहूँगा फिर मार्केट ने नुकसान करा दिया। वो मार्केट नुकसान नहीं कर रही है, आपकी होप ने आपका नुकसान किया है भाई। होप में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, फॉलो इंडिकेटर्स। सबसे बड़ी चीज, स्टॉक मार्केट में जिद नहीं करनी चाहिए। लॉस हो गया, जिद है कवर करना है, उसमें और लॉस हो जाएगा। जिद है मैंने खरीदा है तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, लॉस होगा। मैंने बेचा है तो गिरेगा ही, जिद है इसलिए मैं रखा हुआ हूं, लॉस होगा।
जिद एक ऐसी साइकोलॉजी है जो आपको हमेशा लॉस में लेके जाती है। जिद नहीं करनी चाहिए। आपको टेक्निकल पता है, इंडिकेटर पता है, आपको मार्केट का ट्रेंड पता है, आपको हर चीज़ पता है, लेकिन आप अगेंस्ट द इमोशन सिर्फ एक जिद की वजह से ट्रेड लेके बैठे हैं, ये गलत है। अब इस साइकोलॉजी से बाहर कैसे आना है? सबसे पहले यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। यू शुड नो व्हाट आर योर वीकनेस। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। वाई हाइड टू सेल्फ? मेरे अंदर ये कमी है तो है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। बी ऑनेस्ट। पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप करिए, खुद से एनालाइज करिए मैं कहाँ पे गलत हूँ। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, इससे कैसे निकलेंगे। देखिए एक फैक्टर होता है प्राइड। मान लीजिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या ट्विटर पे एक राय दे देता हूँ, ठीक है, वो गलत हो गई। जैसे मैं तो एक दिन पहले वीडियो बनाता हूँ तो ओवरनाइट बहुत कुछ हो जाता है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे ट्रेंड के अगेंस्ट में जाती है। फिर मुझे कभी पहले मैं वीडियो के नीचे कमेंट कर देता था, अभी तो ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ। लेकिन प्राइड है, जिद आ गई मेरे अंदर, मेरी प्राइड दांव पे है। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? कौन हूँ मैं? आई एम नॉट गॉड, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। मुझसे गलती हो सकती है, मैं मानता हूँ गलती हुई। गलती मानना या ट्रेड गलत हो गया उसको एक्सेप्ट करना नेवर अ मैटर ऑफ योर प्राइड। इट इंक्रीजेज योर रिस्पेक्ट कि हाँ अगला बंदा गलती मान रहा है। तो प्राइड के लिए ट्रेड मत करिए या प्राइड के लिए जिद मत करिए कि मेरी प्राइड दांव पे लगी हुई है। ऐसी साइकोलॉजी से बाहर आइए। आपसे गलती हुई, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट। आपसे गलती हुई, ट्रेड गलत हुआ, किसी फियर में नहीं, फैक्ट के साथ। आपको लग रहा है ये गलत है, एग्जिट कर दीजिए, स्टॉप लॉस से पहले कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं गलत हुआ, रेंज में नहीं गलत हुई, कोई बात नहीं है, अगली रेंज में लाइव मार्केट बताऊंगा भाई ये तो ऐसा हो गया, वो सही है। गुस्से में आप ट्रेड कर जाते हैं, ओ ये कैसे हो गया, मैं तो निकलूंगा इससे ना, मेरी प्राइड हिट हो रही है, मुझे गुस्सा आ गया ना, मेरे को इसी से कमाना है, मैं कमा के रहूंगा। गलत है। स्टॉक मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, you can't beat market. Consider yourself as a learner, always a learner. I consider myself as a learner. मैं बहुत सी नई चीज़ें डेली सीखता हूँ। लर्निंग के बेस पे हमेशा रहिए, जिद मत करिए, तभी आपको अपने अंदर की असलियत पहचान में आएगी। या यूँ कहें कि अपने रिग्रेट्स क्या हैं, पर्सनल आपका पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है, आप कैसे हैं, आपकी ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जो मार्केट में आपको हिट करी, तभी पता चलेगा। जब आपकी अपनी प्राइड, एंगर, इमोशंस को थोड़ा सा किनारे करके आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। दूसरी चीज़, बिना टारगेट, स्टॉप लॉस और पर्सनल एग्जामिनेशन के कोई ट्रेड मत करिए। चाहे वो कोई भी दुनिया में हो, अगर बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड दे रहा है, ट्रेड मत करिए, बिल्कुल मत करिए। स्टॉप लॉस इज मस्ट। तीसरी चीज, पेशेंस। फियर नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, फंडामेंटल आप जानते हैं, ट्रेंड समझ रहे हैं, इमोशन ठीक है, तो पेशेंस रखिए। जब तक आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप नहीं करेंगे, आप अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज, बी एडेप्टिव। इट मीन्स सिचुएशन और ट्रेंड को फॉलो करना सीखिए। मार्केट बुलिश है तो आई एम बुलिश, मार्केट बियरिश है तो आई एम बियरिश, आई एम नॉट बायस्ड। बायसनेस खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी आपका कोई मेजर लॉस होता है, अब ब्रेक। अपने ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग अकाउंट से ब्रेक लीजिए, एनालाइज करिए, ट्रेंड एनालाइज करिए, फिर अगले स्टेप, अगले ट्रेड में कदम रखिए। लॉस हुआ है तो उस डिसअपॉइंटमेंट से आपको बाहर आना है। कोई उसका इमोशन नहीं रखना है, ना उसकी वजह से फियर में आना है, ना उसकी वजह से कोई ग्रीड बनानी है कि मुझे लॉस कवर करना है, और ना ही कोई जिद करनी है, ना ही इम्पेशेंट होना है किसी ट्रेड में कि अरे पिछला ये लॉस हुआ था, इसमें इतना ना हो जाए ना। जब तक अपने पेशेंस को कंट्रोल ना कर लें, तब तक के लिए ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। उसमें चाहे आपको 1 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, ये आपके ऊपर है।
हर आदमी की साइकोलॉजी अलग होती है, उसी हिसाब से काम होता है। विनिंग के केस में भी, मतलब प्रॉफिट के केस में भी मैंने ये चीज़ बोली, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। बहुत से लोग क्या होते हैं, आज मैंने 10,000 कमा लिए, आज मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया, तो मैं इतने का रिस्क तो ले सकता हूँ। वो गलत है। कमा लिया, ब्रेक, रुक जाइए और ग्रीड में मत आइए। इसीलिए ब्रेक जरूरी है। अब जब भी ट्रेड करते हैं आपको एक लेजर मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें आपके सारे ट्रेड की समरी होती है। मैं सभी से निवेदन करता हूं उस समरी को हमेशा स्टडी करिए। इससे आप अपनी बहुत सी गलतियों से सीखेंगे। जब वो ट्रेड किया था, अगर लॉस हुआ है तो आप किस माइंडसेट में थे, मार्केट कैसी थी, ट्रेंड कैसा था। अगर आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मार्केट कैसी थी, ट्रेंड कैसा था, साइकोलॉजी कैसी थी। इसमें आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन में हेल्प मिलेगी, और जब भी आप ऐसा करेंगे आप प्रॉफिट से और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये ना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको एनालाइज किए बिना आप चाहे जितने इंडिकेटर सीख लीजिए, चाहे जितना टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिट नहीं है, आप लॉस ही करेंगे। दोस्तों, आशा है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।